लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अब रंग पकड़ता जा रहा है। एक चरण का चुनाव हो चुका है। इस चरण के चुनाव के बाद 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही थी, उसको तेजस्वी यादव ने बता दिया है कि यह फर्स्ट डे फर्स्ट जो फ्लॉप हो गया है। ये जो शो था जो 400 पार का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसके साथ ही कई ऐसे बयान अब सामने आने लगे हैं जिसके बाद राजनीति जो है वह जो मुख्य मुद्दे हैं उससे कहीं हटकर कहीं दूर जाने लगी है। एक तरह से कहें तो मुद्दा विहीन राजनीति हो गई है और केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में एक नया मुद्दा और आता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर टिप्पणी की और उसके बाद तेजस्वी यादव ने आज ट्वीट करके कई नेताओं के परिवार के बच्चों की संख्या को गिनवा दिया है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए बिहार भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं। कुंतल जी, बहुत बहुत स्वागत है छपरा टुडे में। जो राजनीति है, एक तरह से कहे तो मुख्य मुद्दे जो जनता के हैं वो उससे विहीन हो चुकी है और अब जो है बच्चे कितने किस नेता के थे, यहाँ बातें चली आई हैं। किस तरह से देखते हैं बिहार के इस चुनाव को? सुरभि जी, हम लोगों के लिए चुनाव मुद्दों का ही चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है भारत को 2047 में दुनिया में विश्व मित्र बनाना, दुनिया में सबसे अग्रणी रखना, बिहार का विकास होना, ये हमारे लिए मुद्दा है। पर एक मुद्दा और है, वो मुद्दा ये है कि इस देश में कुछ व्यक्ति हैं, कुछ लोग हैं, कुछ दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। उस संविधान और संवैधानिक व्यवस्था का नाम दे करके सत्ता में आ जाते हैं, वो चुनाव का इस्तेमाल करते हैं सत्ता में आने के लिए, और सत्ता में आने के बाद वो अपने सभी सिद्धांतों को अपने परिवार के इंटरेस्ट के तले कुचल देते हैं और सत्ता में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ उनका अपना परिवार ही उनका एकमात्र ध्येय होता है, एकमात्र इंटरेस्ट होता है। और उस तरीके के लोगों में से, इंडिविजुअल्स में से एक है लालू प्रसाद यादव और उस तरीके के दलों में से एक है राष्ट्रीय जनता दल। मैं भी पढ़ रहा था तेजस्वी यादव जी का ट्वीट, कि जो इतनी लंबी उन्होंने जो फेहरिस्त दी हुई है उसमें एक लाइन वो और जोड़ देते, सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार में कितने लोग थे ये तो उन्होंने बता दिया, पर सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने परिवार के कितने लोगों को सत्ता सुख दिलवाया ये तो उन्हें नहीं बताया। बाबा साहब के परिवार के विषय में तो बता दिया उन्होंने, पर शायद उन्हें पता नहीं होगा कि बाबा साहब का परिवार वो परिवार नहीं था जिसके बारे में वो बता रहे हैं। बाबा साहब का परिवार था ये देश। परिवार के विषय में बताते वक्त तेजस्वी जी भूल जा रहे हैं कि उनके माननीय पिताजी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे और जब हटने की बारी आई तो पूरे प्रदेश में और अपने पूरे दल में सिर्फ उन्हें एक व्यक्ति नजर आया, वो थी तेजस्वी जी की माता जी, यानी लालू प्रसाद यादव जी की धर्मपत्नी जी। आज राष्ट्रीय जनता दल की हकीकत बता देता हूं आपको। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी, नेता राबड़ी देवी जी, उसके बाद तेजस्वी यादव जी पूर्व उप मुख्यमंत्री, एक और इनके भाई हैं तेज प्रताप जी जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, एक बहन राज्यसभा सांसद, दूसरी बहन को अब फिर से वो सांसद बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। परिवार में बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं स्थल देखा जा रहा है, चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो। लालू प्रसाद यादव जी की पूरी जिंदगी उनके परिवार के इर्द गिर्द है। तेजस्वी जी, इस बात के लिए आपको बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आप ये जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ये आपके चाल चरित्र और चेहरा को दिखा रहा है। आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपके पिताजी ने इस बिहार को लूटा है अपने परिवार के लिए, इस बिहार को माफिया राज की धनक में झकेल दिया अपने परिवार के लिए, इस बिहार को बर्बाद कर दिया अपने परिवार को स्टैब्लिश करने के लिए। इस बात के लिए तेजस्वी जी को माफी मांगनी चाहिए। आपको ये नहीं लगता कि ये मुद्दों से भटकाने वाली बात हो रही है? कहीं ना कहीं आपकी पार्टी, जैसे आपने कहा कि रोहिणी जी सारण से लड़ रही हैं और सारण में जो मुख्य मुद्दे हैं वो गायब हो गए हैं, और कभी मछली पे चर्चा होती है तो कभी सलाह मिल जा रही है कि सत्तू पीना चाहिए। तो फिर ये राजनीति भटकाव नहीं है कहीं ना कहीं जनता के मुख्य मुद्दे जो है? जैसे सारण में जो मैं मुद्दे बताऊं, कई जो पार्टियों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि राजद ने यहाँ फैक्ट्रियां दी, लेकिन उसके बाद जो पिछले जो समय आया है, भारतीय जनता पार्टी का जो अभी सांसद है मौजूदा, कई बार उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने फिलहाल बहुत सारा काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं लोग उनसे नाखुश चल रहे हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, ऐसा भी आरोप लगाया जाता है।
तो सिद्धांत विहीन राजनीति और ये मुद्दा विहीन भी राजनीति है क्या, मतलब इस तरह का आपको लगता है कि किस तरह का भी कुछ माहौल बिहार में फिलहाल बन रहा है चुनाव में? सुरभि जी, राजद ने सिर्फ और सिर्फ बिहार से उद्योगों का पलायन करवाया है, उद्योगपतियों का पलायन करवाया है। यह राजद का ही शासन था। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं अपने इस शहर जहां मेरी पैदाइश है, जहां मैं पला बढ़ा उसकी बात करता हूं। राजद का शासनकाल था जब बिहार में रोजगार देने वाली मिल मरहौड़ा चीनी मिल बंद हो गई। वो एक मिल नहीं, जूता फैक्ट्री होती थी जहां हम बैठे वहां से थोड़े दूर पे, साइकिल फैक्ट्री होती थी। ये राजद के माफियाओं का कारण है। ये राजद के माफियाओं के कारण पलायन हो गया लोगों का, उद्योग बंद हो गए, उद्योगपतियों का पलायन हो गया। राजद और लालू प्रसाद यादव के गुंडे और माफिया और बदमाशों ने ऐसा माहौल बना दिया कि पहले उद्योग बंद हुए, उसके बाद इन्हीं लालू प्रसाद यादव के पाले हुए माफियाओं ने उन उद्योगों की जमीनें कब्जा कर ली। राजद और प्रोग्रेस, सवाल नहीं उठता है। राजद और उद्योग, राजद के शासनकाल में, लालू और लालू के परिवार के शासनकाल में सिर्फ एक उद्योग पलता बढ़ता है, वो उद्योग है अपराध का उद्योग। चाहे वो शराब की तस्करी हो या बालू का खनन, अवैध खनन हो या फिर गुंडागर्दी, बदमाशी, अपहरण हो। लालू प्रसाद यादव और राजद के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ एक उद्योग पनपता है, बाकी सारे उद्योग पलायन कर जाते हैं क्योंकि लोगों को अपनी जान की चिंता हो जाती है। यही वो शहर है ना, यही वो शहर है। इस शहर में शाम 6 बजे के बाद बत्तियां बंद हो जाती थी लालू प्रसाद यादव के राजकाज में। और आज यही वो शहर है जहां रात के 12 बजे भी आपके ओवरब्रिज पे तिरंगे के रंग में पत्तियां नजर आती हैं। 33,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं अभी शहर में, और ये उन्हीं सांसद की बदौलत है जिन सांसद के लिए ये लोग कहते हैं कि उनका बिहार से कोई, छपरा से कोई कनेक्शन नहीं। साहब, छपरा की जनता बारंबार उन्हें जिताती है। लालू प्रसाद यादव जी की पत्नी को उन्होंने चुनाव हराया, लालू प्रसाद यादव जी के बाकी रिश्तेदारों को उन्होंने चुनाव हराया, और छपरा जिसे लालू प्रसाद यादव जी अपना घर कहते हैं, उस घर में इसी छपरा की जनता के आशीर्वाद के बदौलत रूढ़ी जी पिछले 2.5 दशक से भगवा लहरा रहे हैं, कमल का फूल खिला रहे हैं। आप बता रहे हैं कि करोड़ों की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है कि जनता भी जो है वो बार बार सवाल पूछती है, जो मौजूदा सांसद हैं उनसे, और विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। रोहिणी जी जब घूम रही हैं छपरा की सड़कों पर, तो उनके द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि सड़कें खराब हैं, जो जल जमाव है, जगह जगह शिकायत लेकर बच्चे बच्चियां पहुंच रही हैं। तो आप क्या लगता है आपको कि ये जो करोड़ों की योजनाएं चल रही हैं, आखिर वो किस तरह से चल रही हैं, कि वो धरातल पे नहीं दिख रही हैं? रोहिणी तो छोटी बहन की तरह है हमारी, सिंगापुर से अभी वेकेशन पे आई है छुट्टी मनाने। इसी दरमियान चुनाव आ गया तो शायद लालू जी ने कहा होगा कि बेटी तुमको भी सेट कर देता हूं, चुनाव लड़ने आ गई। आज के पहले रोहिणी छपरा न आई, न चुनाव हारने के बाद आएंगी। हाँ, पर छोटी बहन है, उनको मुझे इतिहास भी बता देना चाहिए, वास्तविकता भी बता देनी चाहिए। उनके पिताजी और माताजी के कार्यकाल में छपरा और पूरे बिहार में सड़कें गायब हो गई थी। इतना ज्यादा गड्ढा उन लोगों ने विकास के विपरीत कर दिया था कि हम लोगों को अभी तक उस गड्ढे को भरने में समय लग गया है। और ये जो सड़कें छपरा में आज दिख रही हैं, जिन पे उनके साथ उनके जो समर्थक हैं, उनकी करोड़ों की गाड़ियां दौड़ रही हैं, ये सारी सड़कें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी है। रोहिणी जी, आपके पिताजी के कार्यकाल में तो बैलगाड़ी भी ठीक से नहीं जा पाती थी, आपको याद होगा नहीं, चूंकि छपरा तो आज तक आप आई नहीं। और यही सच्चाई है, बिजली नहीं होती थी, सही का लालटेन युग था। आज शाम को जो एसी में आप सो रही हैं रोहिणी, हमारी छोटी बहन, वो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि आज छपरा में बिजली 24 के 24 घंटे लगभग रहती है, कि आपको गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, शाम को आप एसी में बैठ के सो रही हैं। वरना आपके पिताजी और माताजी के काले काल में बिजली नाम की चीज नहीं होती थी, लालटेन युग था। रोहिणी वेकेशन मनाने आई हैं, मैं उन्हें सलाह देना चाहूंगा, पहला चुनाव रिकॉर्ड वोटों से हारने के लिए मत लड़ो। अभी भी मैं उन्हें सलाह दे रहा हूं। राजीव प्रताप रूढ़ी जी को छपरा की जनता ने आशीर्वाद दिया है और आगे भी छपरा की जनता आशीर्वाद देगी, परंतु छपरा की जनता चूंकि अभिभावक है, अभिभावक को पूरा अधिकार है सवाल करने का। अगर माननीय सांसद जी से छपरा की जनता सवाल कर रही है तो यह तो छपरा की इस महान जनता का प्रेम है, अधिकार है।
लोगों का कहना है कि मोदी जी ने जो काम किया उसके आधार पर सारण में चुनाव में वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन कई बार लोग खुद सोचते हैं कि सांसद महोदय के द्वारा किस तरह से, आपने कहा 32,000 करोड़ की योजना चल रही है, सांसद महोदय लगातार कहीं कभी चाट के ठेले पे दिख जा रहे हैं, कभी कहीं दिख रहे हैं। लोगों का एक और आरोप है कि महोदय यहाँ दिखते नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है कि यहाँ नहीं रहते। आपका क्या कहना है? सांसद महोदय को इस शहर ने और इस जिले ने विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक भेजा है। इसी शहर ने, इसी शहर के और इसी जिले के लोगों ने 25 साल, तकरीबन 2.5 दशक का राजनीतिक सफर है सांसद महोदय का इस जिले और इस शहर के साथ। कुछ लोगों के आरोप से अगर इस जिले और शहर से उनका कनेक्शन नहीं होता, नहीं दिखते, तो क्या बारंबार उन्हें यह जिला और यह शहर आशीर्वाद देता? हाँ, इस बात पे हमें फक्र है कि हमारे सांसद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको म्युनिसिपैलिटी चौक पे खड़ा होकर के सुरभित के साथ चाय पीने में भी परेशानी नहीं है, और इस दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति के साथ भी चाय पीने में उन्हें दुनिया के सबसे बड़े स्थान पे भी परेशानी नहीं है। और सिर्फ परेशानी नहीं, सांसद महोदय दोनों जगह इज्जत के साथ बुलाए जाते हैं। इस बात पे हमें फक्र है, आपको भी फक्र होना चाहिए कि आपके शहर का सांसद ऐसा है जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति भी इज्जत के साथ बुलाते हैं, और आपके साथ भी म्युनिसिपैलिटी चौक के राय जी की दुकान पे वो चाय पीने में उनको कोई परेशानी नहीं है। एक और सीट है, हमारे जिले से ही जुड़ा हुआ सीट है, महाराजगंज सीट, जहां कांग्रेस पार्टी जो बड़ी पार्टी है उसके द्वारा अब तक प्रत्याशी नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरह से देखती है कि वहां प्रत्याशी फिलहाल इंडी गठबंधन जो है वो फाइनल नहीं कर पाया है, और आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। महाराजगंज तो भारतीय जनता पार्टी 5 लाख के अंतर से जीत रही है, और महाराजगंज की जनता ने इस बात को तय कर लिया है कि इस बार वो सिर्फ अपना सांसद नहीं, सांसद तो पिछले 2 बार से चुन ही रहे हैं सिग्रीवाल जी को, महाराजगंज की जनता इस बार सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से भारत में सांसद चुनने जा रही है। और अगर सब ठीक रहा, महादेव का आशीर्वाद रहा, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद रहा, तो महाराजगंज की जनता इस बार एक केंद्रीय मंत्री चुनने जा रही है। और इस बात के लिए विपक्ष भी इस बात को जानता है, विपक्ष जानता है कि 5 लाख वोटों के अंतर से हारने वाला व्यक्ति इतनी आसानी से उन्हें तो मिलेगा नहीं। अब उनमें तलाश चल रही है कि कौन सा व्यक्ति है जो 5 लाख के अंतर से हारने के लिए वहां चुनाव लड़ेगा, इसीलिए उस तलाश में वो लोग लगे हुए हैं। पता नहीं कौन सा वो निरीह व्यक्ति होगा जिसे वो लोग यहाँ बलि का बकरा बना के भेजेंगे, क्योंकि जो भी आएगा कम से कम 5 लाख के अंतर से हारेगा। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सारी बातों का जवाब दिया है। हालांकि जनता के सवाल लगातार बने रहते हैं और जनता हमेशा नेताओं से उसके जवाब चाहती है, और नेता भी बड़े ही अच्छे तरीके से उन जवाबों को देने के लिए कहीं ना कहीं अपना मन बना लेते हैं और उन जवाबों को दे भी देते हैं। सुरभित, छपराटुडे.com। विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com, आपका शहर आपके पास।